हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं कुछ इफेक्ट्स के बारे में। और ये इफेक्ट्स की जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। तो ये बेसिकली आज का वीडियो लेक्चर जो स्टूडेंट ने, ये कॉन्टिन्यूड वीडियो लेक्चर है आपके इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर का, जिसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। सो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों का इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जी हाँ, आज हम डिस्कशन करेंगे कि डाइल्यूशन का क्या प्रभाव देखा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आयंस के थ्रू होती है, आयंस का माइग्रेशन चलता है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं आज हम बात करने जा रहे हैं दो चीजों के बारे में। पहला डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट्स वाटर डाल करके सॉल्यूशन को पतला कर देना, डाइल्यूट कर देना। जैसा आप लोग जानते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके पानी डाल रखा है आपने और उसको बहुत हल्का, बहुत कॉन्सेंट्रेशन उसकी बहुत कम कर रखी है, आपका जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, राइट। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के बारे में आप लोग जानते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आपका, कि आपका सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है और कह लीजिए आपकी व्हाट डू वी कॉल, कि आपका आयंस ज्यादा प्रेजेंट है और सॉल्वेंट कम प्रेजेंट होगा, राइट। तो फिलहाल डाइल्यूशन से सिंपल सा मतलब है स्टूडेंट्स कि आज हम लोग पानी डालेंगे सॉल्यूशन में। बात उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हो रही है जिसके अंदर कंडक्शन में देखनी है। कंडक्शन करने वाले सेम चार्जेस होंगे, आयंस ही रहेंगे आप लोगों के। लेकिन फिलहाल जो डिस्कशन करना है वो यही करना है कि आयंस डालने पर उसके आयंस के कंडक्शन पर क्या इफेक्ट देखा जाएगा, राइट। तो आज का जो क्लास है ये इसी के बारे में है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, या कह लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो चीजें जुड़ी हुई है उनके बारे में बात हो रही है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात हो रही है, देखा जाएगा पानी डालने पर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था मैंने स्टूडेंट्स की, हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट कर जाते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं करते। डिसोसिएशन अल्फा यहाँ पर स्टूडेंट याद रखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका सिंपल सा मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने जो सब्सटेंस डाला वो कितना परसेंट टूट चुका है अपने कटायन आयन के अंदर, कितना परसेंट टूट चुका है। जैसे कि मानकर चलो KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज, ध्यान सुनिएगा, बिकॉज अगर मैं KCl को सॉल्यूशन में डालूंगा तो ब्रेक होने के बाद वो मुझे अगर मान लो 100 पार्टिकल्स मैंने KCl के डाले तो ब्रेक होने के बाद वो मेरे को 100 पार्टिकल ही K+ और 100 पार्टिकल ही Cl नेगेटिव का देगा। दैट्स व्हाट वी मेंट बाय 100% डिसोसिएशन, कि आपने जितना अमाउंट डाला आपका आयन उतना ही क्या दे देगा, कटायन और आयन, आपका सब्सटेंस उतना ही कटायन आयन दे देगा। तो इन दैट केस याद रखना स्टूडेंट्स, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म जो होती है सब्सटेंस की, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है जिसके अंदर कटायन आयन जुड़ करके रह रहे होते हैं, वो हमें नहीं मिलता। आपका सब्सटेंस पूरी तरीके से टूट जाता है कटायन और आयन के अंदर, दैट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और याद रखना जब आपका सब्सटेंस पूरी तरीके से टूटकर कटायन और आयन दे देता है कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में, तो वहां स्टूडेंट हम बोलते हैं उसका अल्फा 100% है। क्या है उसका अल्फा 100%। दूसरी तरफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो लगभग जनरली एक्सपेरिमेंटली अगर मैं तुम लोगों से बात करूं तो 10% से कम ही होता है, 10% भी ना के बराबर मान लो, होता ही नहीं, राइट। तो होता क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि मान के चलो आपने कोई सब्सटेंस डाला है वाटर के अंदर और मान लो आपने सब्सटेंस के 100 पार्टिकल्स डाले, तो 100 पार्टिकल्स वाटर में जाने के बाद हो सकता है 100 के सिर्फ हो सकता है 8 पार्टिकल्स ही ऐसे होंगे जो आपको टूट करके कटायंस और आयंस देंगे। बाकी के जो 90 से 92 पार्टिकल्स रहेंगे आपके 100 थे, 100 में से 8 पार्टिकल टूट गए, बाकी जो बचे कुछ रहेंगे वो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में इंटैक्ट रहेंगे। उनके अंदर जो कटायन आयन था वो टूटा नहीं है, वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में जुड़ा हुआ है। तो याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पूरी तरीके से ब्रेक होकर के कटायन आयन जनरेट नहीं कर पाते, ठीक है। और जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहां पर वो होता है जो आपके पूरी तरीके से ब्रेक करके अपने कटायन आयंस जनरेट कर देगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव हियर कि अब स्टूडेंट्स को यहां पर स्टडी ये करना है कि डाइल्यूशन का क्या प्रभाव देखा जाता है इनके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के साथ साथ हमें यहाँ पे और भी उससे जुड़ी हुई चीजों को पढ़ना होगा, और कंडक्टेंस के साथ साथ यहाँ पर हमको बात करनी पड़ेगी कंडक्टिविटी और आपके मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, इनके बारे में भी, राइट। तो चलिए स्टूडेंट वन बाय वन करके जल्दी से डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। कंडक्टेंस मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने की क्षमता, कि कितने आराम से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा पाएगा, राइट। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो स्टूडेंट याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कुछ खास फर्क नहीं देखा जाता, ध्यान रखिएगा।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कुछ खास फर्क नहीं देखा जाता कंडक्टेंस के ऊपर। कारण अगर मैं स्टूडेंट्स मान के चलो मेरे पास 100 ml एक पानी था सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट का NaCl का, मान लो आप लोग जानते हैं NaCl सॉल्यूशन आपका कंडक्टिंग होता है नेचर में। अब अगर मान लो मैं उसको 1 लीटर पानी डाल दूंगा तो उससे होगा क्या? मान के चलो उस 100 ml वाटर के अंदर 100 Na+ से 100, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना डालूंगा उतने ही उसके Na+ और Cl नेगेटिव वाटर में प्रेजेंट होगा, राइट। अगर मैं वाटर डाल भी दूंगा स्टूडेंट्स तो वो जितने Na+ और Cl नेगेटिव थे वो तो तब भी उतने ही रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। बस होगा क्या, वाटर डालने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर डालने पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा आप लोगों का कि अब कटायन अनायन को जब कंडक्शन देनी होगी, तो मैंने बताया था कि कटायन अनायन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब कोई आयन कंडक्शन दे रहा होता है स्टूडेंट्स, तो वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे चल रहा होता है, जिसको हम लोग माइग्रेशन ऑफ आयन भी बुलाते हैं। तो क्या होगा, पहले 100 ml था तो 100 ml में ट्रैवल करने में दिक्कत ज्यादा नहीं थी, कटायन आयन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी थोड़ा बहुत था, राइट। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डाइल्यूशन कर देते हैं ना, तो उनके कंडक्टेंस में कुछ खास फर्क देखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस करने पर कटायन आयन जितने पहले थे उतने ही है, यानी कि जितने आयन्स डाइल्यूशन से पहले मिल रहे थे उतने ही आयन्स डाइल्यूशन के बाद भी मिल रहे हैं। और भैया जो कंडक्शन है वो आयन्स को देनी है, अगर आयन्स के नंबर में कोई बदलाव नहीं आ रहा तो ये कह ही नहीं सकते कि भैया कोई फर्क पड़ रहा है। बस इतना फर्क जरूर पड़ेगा कि पहले कटायन आयन्स को 100 ml सॉल्यूशन में ट्रैवल करना पड़ रहा था, और 1 लीटर वाटर डालने के बाद क्या होगा, अब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो अब उनको खाली वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा कवर अप करना पड़ेगा डाइल्यूशन का कंडक्शन देने के लिए, उनको थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा कवर करना पड़ेगा कंडक्शन देने के लिए, अगर आपने डाइल्यूट कर दिया हो सॉल्यूशन को। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्योंकि याद रखिएगा आयंस जितने डाइल्यूशन से पहले थे उतने ही डाइल्यूशन के बाद भी होते हैं, तो खास कुछ फर्क देखा नहीं जाता इनके ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया फर्क तो नहीं पड़ेगा डाइल्यूशन का इनके कंडक्टेंस के ऊपर, लेकिन ये करता क्या है, इट कैन ऑल्टर द कोर्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन। जी हाँ, इसका यही मतलब है कि भैया पहले सिर्फ 100 ml के अंदर ही आपके आयंस को कंडक्शन देनी थी, 100 ml के अंदर उनको ट्रेवल करके फ्लो करके कंडक्शन देनी थी। लेकिन जब डाइल्यूशन कर दोगे, पानी बहुत ज्यादा डाल दोगे, तो अब उनके माइग्रेशन के आयंस को थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाएगा, तो उनका कोर्स को बदल देगा ये, लेकिन माइग्रेशन ऑफ आयंस के कोर्स को चेंज कर देगा, लेकिन कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं डालेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। डाइल्यूशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। दूसरा स्टूडेंट, दूसरी तरफ हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर स्टूडेंट्स बात करी जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डाइल्यूशन पे याद रखना स्टूडेंट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन पे क्या होता है यहां देखिएगा, क्योंकि वाटर आप सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट, वाटर क्या होता है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, वाटर इज अ पोलर लिक्विड। तो स्टूडेंट वाटर बीइंग पोलर वो क्या करता है स्टूडेंट, जब हम उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने जैसे पढ़ाया था कि हमने जितनी क्वांटिटी डाली है वो उतने कटायंस और आयंस में ब्रेक नहीं करेगा। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, लेट्स से स्टूडेंट्स हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड ब्रेक होकर के देगा अनायन और H+ देगा। अब होगा क्या, जब आपने इसको डाला था, मान लो इसके आपने 100 पार्टिकल्स डाले वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर 100 पार्टिकल्स के केस में क्या होगा, ये हो सकता है आपको खाली 10 ही अनायन देगा और 10 ही H+ देगा। लेकिन मान लो उस सेम सॉल्यूशन के अंदर, मान लो सेम सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर दूं, क्या कर दूं स्टूडेंट, डाइल्यूशन कर दूं, वाटर ऐड कर दूं, डाइल्यूशन कर दूं, तो स्टूडेंट वाटर अपने पोलर नेचर की वजह से क्या करेगा, अब वो जो बच्चे कुछ पार्टिकल जो पहले डिसोसिएट नहीं हो रहे थे, ध्यान सुनेगा, जो बच्चे कुछ पार्टिकल जो पहले डिसोसिएट नहीं हो रहे थे अब ये उनको भी डिसोसिएट करना शुरू कर देगा। यानी कि मान के चलो फॉर एग्जांपल डाइल्यूशन से पहले 100 में से सिर्फ 10 ही पार्टिकल कटायन आयन दे रहे थे, लेकिन जब डाइल्यूशन कर दिया और अच्छे से अगर डाइल्यूशन करोगे तो अब हो सकता है जो 100 में से जो 9 मॉलिक्यूल्स जो अभी तक डिसोसिएट नहीं हुए थे, ध्यान सुनेगा, 100 मॉलिक्यूल में से जो 90 पार्टिकल्स डिसोसिएट नहीं हुए थे अनायन कटायन में, अब हो सकता है डाइल्यूशन करने के बाद अब वो डिसोसिएट होकर कटायन आयन देना शुरू कर दे। और जब जैसे मैंने बताया कि अगर आपका मॉलिक्यूल और ज्यादा ब्रेक होकर के कटायन और अनायन देगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि उनका अल्फा क्या होना, बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स का अल्फा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर हम स्टूडेंट इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूशन करने पर ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। डाइल्यूशन करने से पहले 7 या 8 पार्टिकल्स ही मिल रहे थे अनायन और कटायंस के, लेकिन हुआ क्या था, डाइल्यूशन करा तो पार्टिकल्स बढ़ना शुरू हो गए। ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, सिग्निफिकेंटली तो नहीं बढ़ते, लेकिन थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, काफी हद तक बढ़ जाते हैं, राइट। तो यानी कि होगा क्या कि डाइल्यूशन करने का क्या प्रभाव देखने को मिला कि अब आपके सॉल्यूशन में आपको कटायन और अनायन जो एक्चुअल में कंडक्शन दे रहे होंगे, जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्शन के लिए, अब उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी।
और जब कटायन एनायंस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी सॉल्यूशन में, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा कंडक्टेंस। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा कंडक्टेंस। किस लिए, क्योंकि अब सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा आयंस रिलीज होंगे, ज्यादा से ज्यादा आयंस स्टूडेंट्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। क्या होंगे, रिलीज होंगे। कब, डाइल्यूशन पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्टेंस दोनों ही केस में, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज करता है दोनों ही केस में आपका कंडक्टेंस। यहां पर भी स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रहा है, और स्टूडेंट यहां पर तो खैर फर्क पड़ता ही नहीं, यहां पर लगभग ये सेम ही रहता है, कुछ ज्यादा खास फर्क देखने को मिलता नहीं है इसके अंदर, राइट। चलिए अब अगला आता है स्टूडेंट्स हम लोगों का, राइट। अब अगला आता है हमारी अगली प्रॉपर्टी हमारा स्टूडेंट्स आपकी कंडक्टिविटी। क्या है नेक्स्ट हमारे पास, अपनी कंडक्टिविटी। अब ध्यान सुनेगा, कंडक्टिविटी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कंडक्टिविटी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने वॉल्यूम में मिल रहे हैं हमें उस पर डिपेंड करता है, राइट। और अगर मैं स्टूडेंट डाइल्यूशन की बात करूं, ध्यान सुनेगा, डाइल्यूशन, तो देखो डाइल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाना। याद रखना, डाइल्यूशन का स्टेट अवे मतलब होता है कि वॉल्यूम को क्या कर देना, बढ़ा देना, वॉल्यूम को बढ़ा देना। अब जब स्टूडेंट वॉल्यूम बढ़ेगा तो आई गेस वहां पे आपके नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान सुनेगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। देखो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था कि मान लो कोई सॉल्यूशन स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलाइट का NaCl का 100 ml था, तो अगर मैं 100 ml में से मान के चलो 1 ml लेता हूं तो मुझे ज्यादा आयंस मिल पाएंगे। क्यों, क्योंकि मोल्स कम है, कॉन्सेंट्रेटेड है, आयंस बहुत कम वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा आयंस प्रेजेंट है, क्योंकि 100 ml कम था, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मान लो अब उसी सॉल्यूशन में मैंने पानी ऐड कर दूं अच्छा खासा, मान लो 1 लीटर पानी और ऐड कर दूं, तो अब अगर उस 1 लीटर पानी में से अगर मैं 1 ml सॉल्यूशन लेता हूं तो शायद अब मुझे आयंस कम मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जिसको आप लोग स्टूडेंट बोलते भी हो कि भैया कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन कम से क्या फर्क पड़ता है, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अच्छा मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ध्यान सुनेगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हो स्टूडेंट्स, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये आपका स्टूडेंट्स मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था। डाइल्यूशन की बात कर रहा हूं, डाइल्यूशन का मतलब है वॉल्यूम क्या करेगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी दैट इज कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होगी, कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, राइट। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अब सॉल्यूशन बहुत पतला हो चुका है, बहुत पतला हो चुका है। अगर आप एक वॉल्यूम उठाओगे और उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करोगे तो अब आपको थोड़े से क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स, कम मिलेंगे। तो याद रखिएगा डाइल्यूशन करने पर जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं स्टूडेंट, डिक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो टेंडेंसी होती है, ध्यान सुनेगा, उनकी जो टेंडेंसी होती है करंट को फ्लो कराने की, वो भी क्या कर जाती है स्टूडेंट्स, डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, उनकी टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि कंडक्टिविटी याद रखना हम पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट की 1 ml वॉल्यूम में से कितना कंडक्शन मिल पा रहा है, कितनी कंडक्शन वो दे पा रहा है, उसे कहते हैं हम कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भैया 1 ml वाटर या 1 ml ले लो, या एक पर यूनिट कुछ भी ले लीजिए, वो आपका पर यूनिट डिफाइन आप जैसे मर्जी कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। जनरल तरीका 1 ml लेने का होता है, राइट। तो 1 ml वॉल्यूम लिया और उसके अंदर कैलकुलेट करें कितने आयंस। डाइल्यूशन करने पर 1 ml में आयन ज्यादा मिल रहे थे तो वहां कंडक्शन ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन होगा क्या, अब एक डाइल्यूशन करने पर आयन सारे दूर दूर फैल जाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा वॉल्यूम है तो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेंगे आयन, जिसकी वजह से अगर आप 1 ml वॉल्यूम लोगे तो उसके अंदर आपको कम आयंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स, कम आयंस मिलेंगे, जिसकी वजह से यहां पर हम बोल सकते हैं कि अब आपके नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाएंगे, जिससे कंडक्शन कराने की क्षमता भी कम हो जाएगी, और जिससे हम स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि आपका कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा कंडक्टिविटी जो होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो ये डिक्रीज कर जाती है, कब, डाइल्यूशन करने पर। कब स्टूडेंट, डाइल्यूशन करने पर ये कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। और यही सेम इफेक्ट स्टूडेंट देखने को मिलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं, इवन दो यहां पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, लेकिन डाइल्यूशन का सिंपल सा मतलब है डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम तो जो यहां देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आ सकता। और कंडक्टिविटी बात करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में, वो डील करता है पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में, जिसकी वजह से पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसी के बारे में आज का वीडियो लेक्चर स्टूडेंट, एक्चुअल में देखा जाए तो वीडियो लेक्चर आज इसी के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, और इसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक लॉ भी पढ़ेंगे इसके ऊपर जुड़ा हुआ, और एक इक्वेशन भी जानेंगे कि क्या होती है, कैसे होती है, राइट। तो स्टूडेंट्स अगला हमारे पास आ जाता है अब आप लोगों का मोलर कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स क्या मोलर कंडक्टिविटी, परिभाषा जानते हैं आप लोग, डेफिनेशन पढ़ाई थी कि वो न, एक मोल जितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग लाते हैं उसमें मोलर कंडक्टिविटी। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि देखिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, राइट। और अभी मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा
तो आपकी नंबर ऑफ मोलैरिटी भी क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होगी। मोलैरिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम। तो ध्यान सुनेगा, मोलैरिटी यहां पे स्टूडेंट्स कम। ये जो सीएम मैंने लिखा है ये क्या लिखा है स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो आप जानते हैं स्टूडेंट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलैरिटी कम होने से क्या देखने को मिलेगा कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी स्टूडेंट्स क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर जाती है। अब यहां पे काफी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा होगा कि सर अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर, अगर सर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ओ डाइल्यूशन बढ़ाने पर अगर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है सर, तो सर कंडक्टिविटी ये जो कापा आपने लिखा हुआ है फॉर्मूले में सर, इसका क्या काम है? तो स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, होता क्या है स्टूडेंट, ये जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा गया था ये चीज कि आपका जो लैम्डा होता है ना स्टूडेंट, मोलर कंडक्टिविटी, ये स्टूडेंट्स इसके ऊपर कापा कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सॉरी डिक्रीज कर रहा है। जैसे मैंने बताया था डाइल्यूशन बढ़ाने पर कापा कम कर रहा है। तो बेसिकली यहां पर स्टूडेंट होता क्या है, कापा और आपका सीएम कंडक्टिविटी आपका क्या कर रहा होता है स्टूडेंट्स, आपका व्हाट डू वी कॉल, सॉरी कंडक्टिविटी स्टूडेंट्स आपका डिक्रीज कर रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और मोलैरिटी भी आपकी डिक्रीज कर रही है। तो हो क्या रहा है यहां पर, कंडक्टिविटी के कम होने की वजह से क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी के कम होने की वजह से आपका लैम्डा एम कम होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन कम होने से आपका लैम्डा एम क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, बढ़ना चाहिए, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, दो फैक्टर है। एक फैक्टर कहीं ना कहीं मोलर कंडक्टिविटी को कम करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा फैक्टर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी को क्या करने की, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली स्टूडेंट ये देखा जाता है कि ये वाला जो फैक्टर होता है ये डोमिनेट करता है। क्या करता है स्टूडेंट, ये डोमिनेट करता है। ये वाला फैक्टर का इफेक्ट, याद रखना इफेक्ट की बात कर रहे हैं, किसका प्रभाव ज्यादा देखा गया। तो एक्सपेरिमेंटली स्टूडेंट ये देखा जाता है कि ये वाला जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं काफी इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, आपकी लैम्डा एम के ऊपर, आपकी मोलर कंडक्टिविटी पे काफी इफेक्ट देखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन पर। कंडक्टिविटी भी फर्क डालती है लेकिन नॉट दैट मच, नॉट दैट मच। तो यहाँ पे एक तरीके का कॉम्पिटिशन होता है जिसको आपका कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर जीत जाता है, कंडक्टिव वाला जीत नहीं पाता। और ऑब्वियस भी है ये स्टूडेंट्स, क्योंकि कंडक्शन करानी है आयंस को, और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो देखनी पड़ेगी ना भाई, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उनकी वो देखनी पड़ेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन का ही फैक्टर यहाँ पे कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ज्यादा ना यहाँ पे लैम्डा एम क्या करता है आपका, इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर जाता है। वही अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो सेम चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी होती है कि लैम्डा एम विद डाइल्यूशन। याद रखिएगा लैम्डा एम विद डाइल्यूशन क्या होता है, लगभग स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टूडेंट आपका लैम्डा एम इंक्रीज कर जाता है। लैम्डा एम आपका इंक्रीज कर जाता है। अगेन बात वही है कि अगेन यहाँ पर स्टूडेंट कंडक्टिविटी कम हो रही थी, लेकिन अगेन यहाँ पर याद रखना कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में से कॉन्सेंट्रेशन जीत जाएगा, और इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा लैम्डा एम के ऊपर, जिसकी वजह से इसका फर्क ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये यहां पर याद रखना स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन जो है आप ये मानकर चले एक तरीके की कंट्रोलिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ही यहां पे कंट्रोल करेगा किसको, आपकी मोलर कंडक्टिविटी को, यही कंट्रोल करेगा आपकी मोलर कंडक्टिविटी को, राइट। तो इसी के बारे में आज हमें स्टडी करना है कि मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है आपकी डाइल्यूशन का। तो आई होप डाइल्यूशन का पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि डाइल्यूशन का सिंपल मतलब है वॉल्यूम डाल करके सॉल्यूशन को पतला कर देना, कॉन्सेंट्रेशन कम कर देना। वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इसी बारे में ये टॉपिक था, राइट। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आया होगा, और इसको आप लोग जरा प्लीज कॉपी भी कर लीजिएगा। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि ये मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए कैसे स्टडी करी जाती है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स हटा देते हैं इसको, आप लोग अब हटा दिया जाए, और चलिए अभी फैक्ट देखते हैं स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग और वीक पे क्या इफेक्ट देखा जाता है आपके मोलर कंडक्टिविटी का, राइट। मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है, चलिए ये जानते हैं। फिलहाल स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या सी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल कंपैरिजन करते हैं जल्दी से, और फिर आगे चलते हैं और जानते हैं कि लॉ क्या बोलता है, और लॉ जो हमने स्टेट करा इसके अंदर वो लॉ कैसे स्टेट करा गया, राइट। चलिए सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेशन का प्रभाव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में पड़ता है, लेकिन ध्यान सुनेगा, अब अगर हम स्टूडेंट्स इस एक चीज को ग्राफिकली समझना चाहे, ध्यान सुनेगा, अगर इस एक चीज को हम लोग स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बनाया गया था, ऑलराइट, और ये जो ग्राफ बनाया गया था स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बनाया गया था किसके बीच में, आपके लैम्डा एम और आपकी कॉन्सेंट्रेशन सी के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन सी के बीच में बनाया गया था, राइट। तो स्टूडेंट ये जो ग्राफ आपका कुछ आ रहा था, ये कुछ अप्रोक्सीमेटली कुछ स्टूडेंट्स कुछ ऐसा आ रहा था, कुछ ऐसा लंपी लाइक दिस। ये ग्राफ स्टूडेंट जो बन रहा था वो बन रहा था कुछ ऐसा, ऊपर नीचे वैल्यूज मिल रही थी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पे, लार्ज सी मान के चलो वाई एक्सिस पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पे ग्राफ ये कुछ ऐसा बन रहा था।
ऊपर नीचे वैल्यू डगमगा रही थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको करेक्ट करने के लिए क्या करा, ध्यान देखिएगा, साइंटिस्ट लोगों ने इसको करेक्ट करने के लिए क्या करा, उन्होंने इस पे रूट लगा दिया। क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, उन्होंने इसके ऊपर रूट लगा दिया। और रूट लगाने से स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये जो ग्राफ था, अब ये स्टूडेंट्स आपको क्या बन गया, समथिंग लाइक दिस, ये कुछ ऐसा बन गया, राइट। ऐसा बनने से मतलब है स्टूडेंट्स की ग्राफ आप देख सकते हो एकदम स्ट्रेट लाइन आ चुका है। जो पहले डगमगा रहा था ग्राफ, अब वो थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन हो चुकी है अंडर रूट लाने पर। तो यहाँ पे सी के ऊपर अंडर रूट क्यों लगाया गया है, ताकि जो ग्राफ बने वो थोड़ा लीनियर बने, थोड़ा स्ट्रेट पड़े, ताकि समझने में पढ़ने में दिक्कत ना हो, राइट। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स वीक इलेक्ट्रोड की तरफ जो ग्राफ देखा गया, जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रभाव जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का जो इफेक्ट था लैम्डा एम के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी पे जो देखा जा रहा था, अगर मैं स्टूडेंट वीक इलेक्ट्रोड्स के लिए बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो ग्राफ देखा जा रहा था वो देखा जा रहा था स्टूडेंट कुछ ऐसा, स्टूडेंट्स वो देखा जा रहा था कुछ ऐसा। अब तुम दोनों ग्राफ को स्टूडेंट्स कंपेयर कर सकते हो, ध्यान सुनेगा, दोनों ग्राफ को स्टूडेंट कंपेयर कर सकते हो। दोनों ही ग्राफ याद रखिएगा, दोनों ही ग्राफ एक्सपेरिमेंटेड निकाले गए थे, किस किस के साथ साथ, कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के साथ साथ। वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी थी, एक्स एक्सिस पे अंडर रूट सी लिया ताकि ग्राफ थोड़े लीनियर बन सके, स्ट्रेट लीनियर बन सके। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि वीक इलेक्ट्रोड वाले केस में मैं बोल सकता हूं कि वेरिएशन इज वेरी हाई। यहां पर स्टूडेंट मैं बोल सकता हूं कि जो वेरिएशन आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ जो मोलर कंडक्टिविटी का बदलाव आ रहा है स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां पे वेरिएशन बहुत हाई है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि वेरिएशन जो है, वेरिएशन इज, ये मान के चले या फिर आई शुड से मुझे ये बोलना चाहिए यहां पे कि नेग्लिजिबल आ रहा है, बट नेग्लिजिबल वेरिएशन आ रहा है, यहां पर नेग्लिजिबल वेरिएशन देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड। यानी कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड के लिए बोलूं स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन बदलने पर जो मोलर कंडक्टिविटी के अंदर वेरिएशन आ रहा था वो आ तो रहा था, वैल्यू कम तो हो रही है, देख सकते हैं आप, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर आपकी वैल्यू क्या होती जा रही है स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, क्या हो रही है स्टूडेंट्स, कम हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर फर्क तो आ रहा है लेकिन बहुत कम। लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हो यहाँ बहुत ही तेजी से फर्क देखने को मिल रहा है जैसे जैसे स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये चीज जरूर याद रखना भाई, ये चीज जरूर याद रखना, ये बार बार काम आने वाली चीज है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन का मेरा मतलब है मोलैरिटी से, और मोलैरिटी बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो याद रखिएगा एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद रखना स्टूडेंट, इस ग्राफ के अंदर अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, तो याद रखना स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट चलने का मतलब है कि डाइल्यूशन आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डाइल्यूशन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स आपका, कम हो रहा है, क्योंकि अगर डाइल्यूशन कम रहेगा स्टूडेंट्स तो ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, डाइल्यूशन वो कम ज्यादा बढ़ेगा, कम रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो याद रखना लेफ्ट टू राइट, अगर यहां से यहां चल रहे हो ना बाय एक्स एक्सिस पे, इस बार स्टूडेंट्स इस ग्राफ को पढ़ने का तरीका समझा रहा हूं, ठीक है। बात कर रहे हैं डाइल्यूशन के बारे में लेकिन ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर याद रखना डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बीच में एक और चीज आ रही है, और वो चीज क्या है स्टूडेंट्स, आपकी मोलैरिटी, वो चीज क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन में क्या प्रभाव पड़ा, फिर कॉन्सेंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये देखना है हमें, राइट। तो याद रखना लेफ्ट टू राइट अगर हम चलोगे स्टूडेंट, डाइल्यूशन क्या हो रहा है यहाँ पर आपका, कम होगा। और अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट आपसे बात करूं राइट टू लेफ्ट, यानी कि अगर इसी एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट राइट से लेफ्ट, ध्यान सुनेगा, राइट से लेफ्ट अगर चलोगे तुम लोग, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स आपका डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था स्टूडेंट्स क्या, कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स, बढ़ती है, क्या होती है स्टूडेंट, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है स्टूडेंट्स, कि अगर यहाँ पे भी याद रखना, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यहां से यहां चलेंगे, तो याद रखना आपका डाइल्यूशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और अगर राइट टू लेफ्ट ग्राफ में उल्टा चलोगे, राइट से लेफ्ट एक्सिस में अपोजिट की तरफ चलोगे, तो स्टूडेंट्स आपका डाइल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो देखो यही समझ आना जरूरी है कि ग्राफ को क्या स्टडी करना है, क्यों करना है। मैथमेटिकल डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन दुनिया भर की किताबों में तुम्हें मिल जाएगी, उस पर जाना जरूरी नहीं है, पर उन एक्सप्लेनेशन उन कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे ये पहुंचना ज्यादा जरूरी, ये समझना ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है कि बात हो रही है एक्स एक्सिस के बारे में, रेफरेंस है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन एक्स एक्सिस पे ही है। राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, एज यू कैन सी स्टूडेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन यहां जीरो है, ध्यान सुनेगा, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो मानी जाएगी आप, ठीक है। तो यहां पर हम मान के चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान सुनेगा,
कि इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, जीरो। याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन जीरो। अब ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन जीरो कब हो सकती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट है, सेम है, और कॉन्सेंट्रेशन जीरो बनानी है, या मान के चलो अगर आपको इसको ऑलमोस्ट अप्रोचेस जीरो, कि जीरो की तरफ लेके जाना है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस फॉर्मूले में आपको जो डेरिवेशन में वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, इन्फिनिटी पढ़ा होगा ना आपने, कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ही क्या होता है स्टूडेंट, जीरो। होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता स्टूडेंट्स। चलिए तो देखते हैं जरा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूं, इफ कॉन्सेंट्रेशन बिकम जीरो, अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, तो स्टूडेंट यहां से मैं ये मान सकता हूं कि डाइल्यूशन जो है, ध्यान सुनेगा, जो डाइल्यूशन जो है वो क्या हो चुका है, इन्फिनिटी हो चुका है कि नहीं हो चुका स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी हो चुका है कि नहीं हो चुका, राइट। क्योंकि अब ध्यान सुनेगा, मैं क्या करना चाह रहा हूं एक्चुअली बात बोल करके, एक्चुअली स्टूडेंट्स मैं पता लगाना चाह रहा हूं कि ये जो लैम्डा है ना आपका मोलर कंडक्टिविटी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, क्योंकि देखो ये तो मैं जान चुका हूं कि डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा, डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, राइट। तो अब मैं ये पता लगाना चाह रहा हूं कि चलो बढ़ तो रही है भैया, लेकिन कहां तक बढ़ेगी, मुझे ये भी तो पता लगे, कंडक्टिविटी बढ़ तो रही है, लेकिन अगर मुझे उसको मैक्सिमम लेवल पे ले जाना, अगर मुझे उसको मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाना है, तो कहां तक बढ़ेगी, क्या वैल्यू वो होगी, मुझे वो पता लगाना है। तो वो पता लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इस एक्स एक्सिस वाले ग्राफ को, ध्यान सुनेगा, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो डाइल्यूशन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट से लेफ्ट चलना पड़ेगा, यहां से यहां चलना पड़ेगा, ठीक है। यहां से यहां चलेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जीरो पर आ जाएगा। और मैथमेटिकल फॉर्मूला ये बोल रहा है कि भैया अगर इसको जीरो बनाना है तो फॉर्मूले में डिनोमिनेटर जो है, ध्यान सुनेगा, फॉर्मूले का जो है मोलारिटी का जो फॉर्मूला है, इसका डिनोमिनेटर इन्फिनिटी पे होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहां पर हमारा डाइल्यूशन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। जिसको मैं स्टूडेंट अगर ग्राफिकली बताऊं, ध्यान सुनेगा, ग्राफिकली बताओ, मान लो ये ग्राफ अभी जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि देखो जीरो कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली अचीव करना आसान नहीं है। प्रैक्टिकली देखो कॉन्सेंट्रेशन जीरो का मतलब क्या हुआ कि भैया इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। अब वाटर में इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा ही नहीं तो कंडक्शन होगी नहीं होगी, कुछ तो रहेगा, ना के बराबर होगा लेकिन कुछ तो रहेगा। बट स्टिल साइंटिस्ट लोगों ने इस ग्राफ को स्टडी करने के लिए और इस मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए उन्होंने क्या करा, इस ग्राफ को थोड़ा पीछे तक एक्सटेंड कर दिया, लाइक दिस। उन्होंने इसको थोड़ा पीछे तक एक्सटेंड कर दिया, लाइक दिस। और इस पॉइंट पे ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, अब इस पॉइंट पे आपका जो डाइल्यूशन है, आपका जो स्टूडेंट डाइल्यूशन है वो क्या हो चुका है, इनफाइनाइट हो चुका है। क्या हो चुका है स्टूडेंट से आपका डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो चुका है। और स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्टूडेंट जो हमको कंडक्टिविटी मिलती है, ध्यान सुनेगा, इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्टूडेंट्स जो हमको कंडक्टिविटी मिलती है, स्टूडेंट्स इस कंडक्टिविटी को अब से हम लोग एक नया नाम देंगे और स्टूडेंट इसको अब से हम लोग बुलाएंगे कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बुलाएंगे इसको स्टूडेंट सबसे हम लोग, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ आ रहा है सबको? जी हाँ, आई होप थोड़ी वो बात समझ आ रही होगी कि भैया एक्स एक्सिस के साथ प्रभाव वही है। याद रखना भाई, बात एक ही बारे में बात हो रही है, डाइल्यूशन का प्रभाव किसके ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। लेकिन पता चला कि भैया कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का डायरेक्ट प्रभाव नहीं पता, कॉन्सेंट्रेशन में डील करना पड़ेगा, राइट। तो हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं यार, कॉन्सेंट्रेशन को जीरो पे कर देते हैं, क्योंकि देख सकते हो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा ऊपर की तरफ। तो अगर मान लो इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो पे लानी पड़ेगी। और फॉर्मूला ये बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो पे चाहिए तो वॉल्यूम इन्फिनिटी होना चाहिए, डाइल्यूशन इनफाइनाइट होना चाहिए। समझ आ रहा है सब लोगों को? समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? थोड़ी फील आ रही है कंसेप्ट की? जी, बहुत सरल और आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है। नहीं समझ आ रहा, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो, पता चलेगा उससे कि क्या बताना चाह, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, तीन चीजों का ध्यान रखना है सिर्फ। पहली चीज कि एक्स एक्सिस को कैसे स्टडी करना है, दूसरी चीज ये फॉर्मूला, तीसरी चीज आंसर, सिंपल एज दैट। तीसरी चीज आंसर है हमारा कि भैया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम करने के लिए क्या करा जाए। मैक्सिमम करना है तो डाइल्यूशन इनफाइनाइट करना पड़ेगा, सिंपल है। इनफाइनाइट के लिए सी का होना चाहिए जीरो, तो जीरो पे लेके चलेगा, राइट। सेम में यहां पर स्टूडेंट यहां देख सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हो वेरिएशन बहुत ज्यादा जबरदस्त वाला आ रहा है, बहुत जबरदस्त वेरिएशन आ रहा है स्टूडेंट्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा स्टूडेंट्स? आ रहे के अंदर वेरिएशन बहुत जबरदस्त वाला, राइट। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होता है, यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने यह देखा कि प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, प्रैक्टिकली चीज को उन्होंने काफी ज्यादा डिफिकल्ट माना कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि देखो ये ग्राफ में जितना मर्जी बढ़ा लो स्टूडेंट्स, ये आपका वाई एक्सिस पे इन्फिनिटी पे जा रहा है और ये एक्स एक्सिस पे भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो मान लो अगर इस ग्राफ में स्टूडेंट अगर मैं जीरो करना भी चाहूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो पे कर दो स्टूडेंट, ये देखो इन्फिनिटी पे जाके वाई को टच कर,
यहां पर तो चलो सी को जीरो करते ही वैल्यू फिर भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती पीछे, वाई एक्सिस को टच कर रही थी, यहां टच नहीं कर पा रही, यहां टच नहीं कर पा रही अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो करना चाहे हम तो, राइट। क्योंकि अगेन कॉन्सेंट्रेशन क्यों जीरो कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में अगर हम राइट से लेफ्ट चलेंगे स्टूडेंट, राइट से लेफ्ट चलेंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, और डाइल्यूशन का ही प्रभाव देखना है। डाइल्यूशन कम करने पर आप देख सकते हो, डाइल्यूशन कम करने पर कंडक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही, राइट। तो वो नहीं देखना हमें, फिलहाल कंडक्टिविटी कम नहीं करनी, कंडक्टिविटी बढ़ानी है, कंडक्टिविटी क्या करनी है, बढ़ानी है, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डाइल्यूशन करना पड़ेगा यहां पर भी और यहां पर भी, इसलिए हम लोग बार बार सी को जीरो करके चल रहे हैं, जीरो करके चल रहे हैं, राइट। तो यहां पर तो स्टूडेंट काफी मुश्किल हो गया स्टडी करना कि भैया कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पर आपका कंडक्शन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। तो स्टूडेंट यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने एक अलग तरीका निकाला, और उस साइंटिस्ट के बारे में भी डिस्कशन भी करेंगे फिलहाल, लेकिन फिलहाल इसको स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने इस ग्राफ को स्टडी करा, और उन्होंने इस पूरे ग्राफ को स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, लाइन को स्ट्रेट लाइन बना रखा है कि नहीं बना रखा, बिल्कुल बना रखा है। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, बाद में उन्होंने इस लाइन को स्ट्रेट बनाने के लिए, आप देखिएगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और आप सब लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, पढ़ा होगा आप लोगों ने स्टूडेंट, जहां पे आपका y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट एक्सिस पर किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स कॉल्ड y, x होता है x कोऑर्डिनेट पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्टूडेंट c आपका इंटरसेप्ट, पढ़ा होगा ना इंटरसेप्ट का मतलब स्टूडेंट कि x एक्सिस 0 पे कितना इंटरसेप्ट है, और हमें क्या मिल रहा है लैम्डा इंफिनिटी, क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, लैम्डा m इंफिनिटी, राइट। और m यहां पे होता है स्टूडेंट स्लोप, स्लोप आप लोगों ने निकालना सीखा होगा कि स्टूडेंट स्लोप होता है आपका एंगल, आपका स्टूडेंट स्लोप होता है आपका एंगल किसके साथ, आपके व्हाट डू वी कॉल एक्स एक्सिस के साथ। और आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट कि ये वाला जो स्लोप होता है, ये वाला स्लोप जो होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव स्लोप, पढ़ा होगा आप लोगों ने जी, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, ये स्लोप जो होगा स्टूडेंट ये नेगेटिव माना जाएगा, ये स्लोप हमारा नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला 90 डिग्री से ज्यादा हो चुका है, तो ये वाला स्लोप हमारा नेगेटिव बनेगा, इसको रहने दो, इसको लेके चलो, ये नेगेटिव स्लोप माना जाएगा, राइट। पढ़ा होगा आप लोगों ने कि स्लोप होता है, जिनको मैथमेटिक्स नहीं था जिनके पास, उनको बता देता हूं कि स्टूडेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है लाइन, दैट्स कॉल्ड योर स्लोप, इसको स्लोप बुलाते हैं। चलिए मैं यहां बता देता हूं स्टूडेंट्स आपको, अगर मान के चलो स्टूडेंट आपकी लाइन ऐसी होती है, आपकी लाइन स्टूडेंट अगर ऐसी होती है, इसको पॉजिटिव स्लोप मानते हैं, और स्टूडेंट अगर लाइन ऐसी हो जाए 90 डिग्री से ज्यादा बेंड हो जाए, ये देखो ये 90 डिग्री ये होता है स्टूडेंट, ये लाइन 90 डिग्री से कम थी, तो पॉजिटिव स्लोप, और जब लाइन 90 डिग्री से ज्यादा आ जाती है तो स्टूडेंट इसको बुलाते हैं हम लोग नेगेटिव स्लोप, तो ये लाइन भी स्टूडेंट 90 डिग्री से ज्यादा लाइन है तो उसे नेगेटिव स्लोप, राइट। सभी क्वांटिटीज को स्टूडेंट यहां रखता हूं, तो y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, y की जगह पे मुझे रखना पड़ेगा लैम्डा m, बिल्कुल सही, प्लस m क्या है स्टूडेंट मेरा यहाँ पे नेगेटिव, लेट से मानकर चलो इसको माइनस m ही मान लेता हूं, नेगेटिव m ही मान लेते हैं, स्लोप नेगेटिव m लेके चलता है, राइट। x एक्सिस स्टूडेंट, x एक्सिस क्या लिख रहे हैं हम लोग, अंडर रूट c, बिल्कुल सही, प्लस आपका स्टूडेंट्स क्या होता है c इंटरसेप्ट, x एक्सिस 0 पे मैक्सिमम वैल्यू, तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा आपका लैम्डा इंफिनिटी m, ये क्या बन गया स्टूडेंट आपका लैम्डा इंफिनिटी m, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन तैयार हुई है स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, ये जो आपकी स्टूडेंट इक्वेशन तैयार हुई है, x एक्सिस c और m को रखते हुए स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को बुलाते हैं हम लोग जिबे हकल ऑन सैगर इक्वेशन, याद रखना स्टूडेंट, इस इक्वेशन को बुलाते हैं हम लोग जिबे ऑन सैगर हकल डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन, राइट। ये इक्वेशन का नाम होता है स्टूडेंट्स, राइट, बुक्स में आपको मिल जाएगी ये, और इसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करती है। तो दिस इज हाउ स्टूडेंट वी डिफाइन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके। और अब ध्यान में सुनिएगा, अब मैं आ जाता हूं स्टूडेंट बहुत ही पते की बात पर कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो लैम्डा m लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, स्टूडेंट याद रखिएगा, स्टूडेंट इस लैम्डा m को अब से हम लोग बुलाते हैं, अब से इसको स्टूडेंट से बुलाएंगे कंडक्टिविटी, और आई शुड से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, याद रखना स्टूडेंट्स क्या बुलाएंगे उसको अब से हम लोग आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको स्टूडेंट्स अब से हम लोग एक और नाम बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जी हाँ, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सिंबल इसका इन्फिनिटी यहां होगा, ऑलराइट। ये था सिंपल मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है स्टूडेंट लिमिटिंग मोलर, लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट लग चुकी है इसके ऊपर, मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं हो सकता, डाइल्यूशन इन्फिनिटी कर रखा है, मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो ये इसलिए इसको स्टूडेंट लिमिटिंग नाम लगा दिया गया। इसके आगे लिमिटिंग नाम का मतलब यही है कि ये वो मोलर कंडक्टिविटी है जो जीरो कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करी गई होगी, और ये याद रखना ये हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिक्स होती है, बदलती नहीं है,
राइट। यहां पर तो खैर वो डिफाइन अभी होगी नहीं, तो कैलकुलेट करना सीखेंगे इसको भी, फाइन। ये स्टूडेंट्स होती है आपकी डिबाय हकल ऑन-सैगर इक्वेशन। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में याद रखना स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन में आपका जो एम होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग डिबाय हकल कांस्टेंट बुलाते हैं। इसको हम लोग यहां पर जो मैंने एम लिख रखा है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड डिबाय हकल कांस्टेंट। जनरली ये ए से होता है, याद रखना स्टूडेंट, ये जनरली कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होगा, बुक में मिलेगा आप लोगों को, ओके। और डिबाय हकल ऑन-सैगर इक्वेशन के अलावा, कांस्टेंट के अलावा स्टूडेंट्स आपका जानते ही है लैम्डा एम स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे आप लोगों का, मोलर कंडक्टिविटी, अंडर रूट सी आपका स्टूडेंट्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और स्टूडेंट्स लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है स्टूडेंट्स आपका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट्स कॉल्ड हाउ वी डिफाइन दिस वैल्यू। और आपको बताना चाहूँ स्टूडेंट, ये जो डिबाय हक्कर कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट तो होता है, लेकिन याद रखना ये अलग अलग लिक्विड्स, अगेन ये अलग अलग सॉल्वेंट्स के लिए डिफाइन होता है, तो याद रखना इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट्स। याद रखना इसकी जो वैल्यू होती है ये अलग अलग सॉल्वेंट्स के लिए डिफाइन होता है, तो ये सॉल्वेंट बदल दोगे तो अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग हो जाता है, राइट। तो स्टूडेंट दिस इज हाउ वी डिफाइन द स्टूडेंट्स डिबाय हकल ऑन-सैगर इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे किसके डाइल्यूशन के बारे में, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक डाइल्यूशन के बारे में। अब बचता है स्टूडेंट ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स ग्राफ, शायद आप लोगों को पढ़ा होगा, जिनको मैथमेटिक्स है स्टूडेंट उनको पता होगा। इसे स्टूडेंट हम बुलाते हैं आपका क्या, इसे हम लोग स्टूडेंट बुलाते हैं आप लोगों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पढ़ा होगा ना आपने, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को इन्फिनिटी पे जाकर टच कर रहा है, राइट। तो ऐसे ग्राफ को स्टूडेंट स्टडी करने के लिए हमारे पास अब एक नया लॉ आएगा, लेकिन फिलहाल उसको स्टडी करने से पहले आप इसे कॉपी कर ले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हटा दे इसको, कर ले कॉपी सब लोगों ने। चलिए स्टूडेंट्स अभी सबको मैं हटा रहा हूं, और अब स्टूडेंट्स आते हैं फाइनली उस लॉ पर, जिस लॉ के बारे में सारी कहानी, ये सारी चीजें हमने स्टडी करी, राइट। जिस लॉ के बारे में सारी चीजें स्टडी करी उसी के बारे में बात करते हैं आप। और स्टूडेंट लॉ है हम लोगों का यहां पर सो कॉल्ड कोहल-रॉश लॉ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कोहल-रॉश लॉ। कंक्लूसिव वे में एक्सप्लेन करूं तो स्टूडेंट ये लॉ बात करता है किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन माइग्रेशन ऑफ आयंस। जी हाँ, माइग्रेशन ऑफ आयंस का मतलब है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब आयन ट्रेवल करेगा तो उसके माइग्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा डाइल्यूशन का, उसी बारे में बात करते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफाइन होता है ये, ठीक है। तो चलिए समझते हैं लॉ क्या बोलता है, ध्यान सुनेगा। लॉ बात करता है कि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं पता इलेक्ट्रोलाइट कैसे ब्रेक होता है, या मैं पहले भी कई बार स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूं कि मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AX/BY, तो याद रखना स्टूडेंट्स हर इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट याद रखना क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स आपका कोई एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट जिसको आप लोग स्टूडेंट आयनिक कंपाउंड बुलाते हैं, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है भाई, याद रखना, ठीक है। और स्टूडेंट याद रखना हर इलेक्ट्रोलाइट में आगे वाला सब्सटेंस हमेशा पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव। और जब ब्रेक करते हैं ना कि स्टूडेंट किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए के नीचे जो एक्स लिखा हुआ है उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहां ले जाऊंगा, बी के ऊपर। बी के नीचे जो वाई लिखा है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए के ऊपर ले जाऊंगा। ए के ऊपर ले जाने का मतलब कि कितना कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा इनके ऊपर, राइट। तो स्टूडेंट बी के नीचे वाई लिखा है तो वाई को स्टूडेंट ए के ऊपर ले जाते हैं, और ए पर आएगा स्टूडेंट पॉजिटिव साइड। कैसा साइड आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो आगे लिखा हुआ है। अगर ठीक है तो याद रखना हमेशा जो भी सब्सटेंस आगे लिखा होता है वो पॉजिटिव, और जो पीछे वाला सब्सटेंस है वो नेगेटिव, राइट। तो y को यहां मल्टीप्लाई कर दो और x कहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स आपका b के ऊपर। किसके ऊपर स्टूडेंट, b के ऊपर, राइट। फाइनली क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा आपके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं उन्हीं से इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। a के नीचे x लिखा था तो मैं x को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, b के नीचे y लिखा था इसको स्टूडेंट्स मैं y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो स्टूडेंट दिस इज हाउ वी ब्रेक द इलेक्ट्रोलाइट। अब वो चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो ब्रेक करना आना चाहिए आपको सब्सटेंस, ठीक है। चलिए ये मैं पहले भी बता चुका आप लोगों को, बट कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान सुनेगा। बात करता है इनफिनिट डाइल्यूशंस के बारे में ये, क्योंकि बाकी डाइल्यूशन तो हमको मिल जाता है। तो स्टूडेंट लॉ बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको इनफिनिट डाइल्यूशन निकालना हो, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफिनिट डाइल्यूशन पे, ध्यान सुनेगा, तो आप लोग क्या करें, उसके कटायन और उसके अनायन का इनफिनिट डाइल्यूशन, उसके कटायन और उसके अनायन का इनफिनिट डाइल्यूशन को
ऐड कर दो। क्या कर दो स्टूडेंट? ऐड कर दो। ये वैल्यूज आपको गिवन होती है, नहीं दे रखी होगी तो कोई तरीका दे रखा होगा उनको निकालने का, खाली यू हैव टू पुट द वैल्यूज और आपको उनको ऐड करना होगा। क्या करना होगा स्टूडेंट? ऐड करना होगा। लेकिन उसके अलावा स्टूडेंट आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि लॉ ये बोलता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए कटायन और अनायन को, आपके इलेक्ट्रोलाइट का जो कटायन और अनायन है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दो, और साथ ही साथ जितने आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने कटायन और अनायन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई भी कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई भी कर दो। यानी कि स्टूडेंट्स अब मुझे यहां पे खाली कटायन और अनायन की इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को खाली ऐड ही नहीं करना, ऐड करने के साथ साथ स्टूडेंट मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट से टूटने पर कितने कटायन कितने अनायन जनरेट हुआ है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कटायन कितना जनरेट हो रहा है स्टूडेंट? एक्स आयन्स जनरेट हो रहा है, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और आप देख सकते हो स्टूडेंट बी अनायन के कितने आयन जनरेट हो रहे हैं? वाई आयन्स, तो स्टूडेंट इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मैं वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो स्टूडेंट दिस इज व्हाट ये लॉ बताता है। ये लॉ हमें बताता है स्टूडेंट इसके बारे में, राइट, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपका फॉर्मिक एसिड ले लीजिए। ये बताए स्टूडेंट इसके अंदर एक कटायन एक अनायन, तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको इसका स्टूडेंट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी? आपके इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन, इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे स्टूडेंट? को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ। दूसरे एग्जांपल में हम मान के चलते हैं कार्बोनिक एसिड ले लो स्टूडेंट्स। कार्बोनिक एसिड स्टूडेंट्स ये ब्रेक होता है इसके अंदर, 2 H प्लस आ रहे हैं, तो लॉ बोलता है कि अगर इसको आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए कार्बोनिक एसिड की, तो क्या करेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H प्लस की और साथ में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? CO3 माइनस, जिसको हम लोग कार्बोनेट आयन बुलाते हैं, इनको ऐड कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट क्या कहा था? ऐड करने के साथ साथ जितने आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट H प्लस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2, तो 2 से इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, राइट। तो समझ आ रहा है भाई सबको? पिक कर पा रहे हैं सब लोग? आई होप सब लोग पिक कर पा रहे होंगे, राइट स्टूडेंट्स जी। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपका स्टूडेंट्स Al2SO4 स्टूडेंट्स ये आपका ब्रेक करता है Al2, देखो सेम फंडा लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो स्टूडेंट्स ये आपका ब्रेक होगा। देखिए कुछ इसके अंदर, अब देखिए Al के नीचे 2 था तो मैंने 2 लगा दिया, SO4 के नीचे 3 था तो SO4 के आगे 3 लगा दिया, राइट। अब स्टूडेंट अगर आपको लॉ के अकॉर्डिंग इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो लॉ बोलता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कटायन की और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अनायन की क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो स्टूडेंट्स? ऐड कर दो, सिंपल एज दैट। और साथ में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो उनके कोएफिशिएंट से, सिंपल। ये वैल्यूज दे रखी होंगे आपको, खाली आपको पुट करना है और सॉल्व करना है, पुट करना है और सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, राइट। तो समझ आ रहा होगा आपको स्टूडेंट्स कि क्रॉस लॉ किस तरीके से हेल्प करता है, किस बारे में? डाइल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट थ्रू दिस मेथड, राइट। तो इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। फिर इसके मैं आपको 2 एप्लीकेशन बता देता हूं। उसकी स्टूडेंट 2 एप्लीकेशंस भी होती है, अल्फा निकालने के लिए और के निकालने के लिए, जिसपे स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में 12th बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। हटा दे जाए स्टूडेंट्स, हटा दे पक्का? चलिए फाइन, हटा देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। नीचे के एग्जांपल्स हटा रहा हूं, एप्लीकेशंस के नीचे लिख देते हैं, मेन स्टेटमेंट रहने देते हैं मैथमेटिकली जो लिखा था। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने बताया इसकी 2 एप्लीकेशंस होती है। एप्लीकेशन नंबर 1 जो कि है स्टूडेंट्स आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है स्टूडेंट्स आपका? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि होता है स्टूडेंट्स आपका, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स लैम्डा CM अपॉन में लैम्डा इंफिनिटी M। याद रखना स्टूडेंट्स, लैम्डा CM यहां पर आपका अगेन वही है स्टूडेंट्स, नॉर्मल कंडक्टिविटी जो कि फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में निकाली जाती है। याद रखना, समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको हम लोग बुलाते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट डाइल्यूशन। कई बार आपको एक टर्म स्टूडेंट देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। वही स्टूडेंट नीचे वाले को पढ़ाया था मैंने अभी, आपको क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? मोलर कंडक्टिविटी एट
इनफाइनाइट, डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर रखा है, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर रखा है इन्फिनिटी के लिए, राइट। तो ये स्टूडेंट्स की पहली एप्लीकेशन होती है। और स्टूडेंट्स के अलावा इसकी दूसरी एप्लीकेशन होती है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बुलाते हैं। एक ही बात है, डिसोसिएशन आयनाइजेशन कांस्टेंट स्टूडेंट एक ही होता है के, और स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है आपका सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी यहां पर अगर आपकी मोलारिटी है, कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखी होगी, अल्फा आपको यहां से निकालकर यूज करना होगा, राइट। तो स्टूडेंट दिस इज अबाउट योर व्हाट डू वी कॉल कंप्लीटली कोरॉस लॉ। तो इसे आप कॉपी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और फिर इसके बाद हम लोग अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। फाइन, हटा दिया जाए, यस स्टूडेंट्स हटा गए। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं स्टूडेंट्स की कैसे न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं। फाइन, चलिए अब न्यूमेरिकल्स की बात ही आती है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग कि क्या न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। अब फाइन, सो नाउ स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ al+3। यस स्टूडेंट्स, ये आपको न्यूमेरिकल बोल रहा है स्टूडेंट्स। दिस इज द न्यूमेरिकल जो बात कर रहा है क्वेश्चन के बारे में। तो इसको आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। देखिए इस इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे ब्रेक होता है। ये स्टूडेंट्स ब्रेक होता है कुछ ऐसे, राइट। तो स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा आपका वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, लैम्डा इन्फिनिटी एम का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सप्रेशन वो बनेगा स्टूडेंट्स आपका लैम्डा इन्फिनिटी एम ऑफ Al+3 लैम्डा इन्फिनिटी एम ऑफ SO4 2 माइनस, इसको 2 से इसको 2 से इंटू कर दो। अब स्टूडेंट क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के आप देखें तो क्वेश्चन में ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना, खाली वैल्यूज को पुट करना है। तो चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये आपको है स्टूडेंट 858, ये होगा आपका स्टूडेंट 2, और ये आपको निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस ये स्टूडेंट आएगा 3 इंटू 160, 3 इंटू स्टूडेंट 160, सो दैट इज आउट टू बी 858 माइनस 480 अपॉन 2। ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल वैल्यू आएगी, राइट। तो स्टूडेंट ये फाइनली आपको जो बनेगा ये बनेगा आपका स्टूडेंट्स कह लीजिए 378/2, जिसको अगर हम फाइनली कैलकुलेट करें स्टूडेंट तो ये आपका आ जाएगा Al+3। ये इट इज फाउंड टू स्टूडेंट्स 189 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आएगा कि नहीं आएगा स्टूडेंट्स, जी हाँ, यस स्टूडेंट्स। तो ये आपकी स्टूडेंट फाइनल वैल्यू बनेगी, दैट इज 189 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ऐसा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो इसे सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स आप लोग, फिर हम इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, क्वेश्चन सेज lambda infinity m of ammonium hydroxide is equal to, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं स्टूडेंट्स, lambda infinity m NH4OH plus lambda infinity m NH4Cl सॉरी ये स्टूडेंट्स आपका NaOH है, ये NaOH है, माइनस lambda infinity m HCl। बी है स्टूडेंट्स आप लोगों का lambda infinity m NH4Cl plus lambda infinity m NaOH minus lambda infinity m NaCl, और स्टूडेंट्स ये ऑप्शन है आपका lambda infinity m NH4Cl lambda infinity m
NaCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटी NaOH, और डी ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है लैम्डा इन्फिनिटी NaOH प्लस लैम्डा इन्फिनिटी NaCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटी लैम्डा इन्फिनिटी NH4Cl। जी हाँ, तो स्टूडेंट ये सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए, राइट। आई गैस पहला ऑप्शन सही था आपका, NH4OH रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट दीज आर द 4 ऑप्शंस। ट्राई करिएगा, पॉज करके वीडियो, फिर ट्राई करते हैं कि कैसे निकालना है इसका आंसर। ओके जी, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे निकालना है, ये ट्राई करें। चलिए स्टूडेंट्स NH4OH चाहिए। अब आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स NH4OH किस में ब्रेक होगा, NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल सही। बट स्टूडेंट्स जैसे कि हमें जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा है उससे आप देख सकते हो कि हमें OH जो मिलेगा स्टूडेंट, ये मिलेगा हमें NaOH से, और हमें जो स्टूडेंट अमोनियम आयन मिलेगा, ध्यान सुनेगा, हमें जो स्टूडेंट अमोनियम आयन मिलेगा वो मिलेगा हमें NH4Cl से। यानी कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को फॉलो करने के लिए, इस कंपाउंड के लिए मुझे NaOH विच इज Na प्लस प्लस OH नेगेटिव चाहिए होगा, और NH4Cl भी चाहिए होगा, क्योंकि यहां से मेरे को अमोनियम आयन मिलेगा। देखिए ये हमें निकालना है स्टूडेंट्स, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए मेरे को 2 आयन्स की जरूरत होगी स्टूडेंट, अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन। अमोनियम आयन मिलेगा मुझे अमोनियम क्लोराइड से NH4Cl से, और OH मिलेगा मुझे NaOH से, OH नेगेटिव से। इसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊं स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन आपका, NaOH इक्वल टू Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। इसके लिए स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड के लिए लैम्डा इन्फिनिटी एम ऑफ अमोनियम प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव, राइट। अब देखिए मुझे चाहिए ये और ये, क्योंकि अगर मैं अपने रिजल्टेंट फाइनल आंसर को देखूं तो रिजल्टेंट फाइनल आंसर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये बनेगा स्टूडेंट्स आपका NH4OH के लिए लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो देखो स्टूडेंट ये वैल्यू मुझे यहां से मिल रही है, ये देख सकते हैं आप, इनको ऐड करना है ना दोनों को, तो ये वैल्यू मुझे यहां से मिल रही है स्टूडेंट्स, और OH नेगेटिव आयन स्टूडेंट मुझे कहां से मिलेगा, ये वाला आयन मुझे स्टूडेंट फर्स्ट वाले से मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट ये तो कंफर्म हो चुका है कि इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है स्टूडेंट, मुझे ऐड करना है, राइट। चलिए लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहां से Na और Cl मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो Na और Cl भी मुझे मिल जाएंगे, जिसको हटाने के लिए स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा यहाँ पे एक और सॉल्ट, किसका, NaCl का। क्यों, क्योंकि Na प्लस और Cl नेगेटिव मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि NaCl के लिए अगर मान लो लेट्स से मैं एक्सप्रेशन लिखता भी हूं, तो स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा Na प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए तो किस्सा समझ आ चुका है कि NH4OH NH4 अमोनियम आयन इससे मिलना था, राइट, इससे मिलना था, OH नेगेटिव आयन इससे मिलना था, तो ये कंफर्म था इन दोनों को ऐड करना है। तो स्टूडेंट NaOH और NH4Cl किस में ऐड हो रहे हैं, आई गेस सेकंड वाले में ऐड हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए सेकंड वाले में ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे दोनों। और स्टूडेंट्स जो फाइनल इक्वेशन टर्न अप हो रही है उसमें से अमोनिया क्लोरीन को हटाना है, तो अमोनिया क्लोरीन को हटाने के लिए NaCl को हटा माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इस वैल्यू को क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इन दोनों में से, यानी NaCl को माइनस भी करना है इसमें से, देख सकते हैं आप, राइट। यानी कि स्टूडेंट मेरा आंसर भी यहाँ पे करेक्ट होगा, आंसर भी क्या होगा स्टूडेंट मेरा करेक्ट होगा, राइट। तो यहां से आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट क्या आंसर यहाँ पे कैसे करेक्ट हो रहा है इस वैल्यू को सॉल्व करके। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज के वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, और जो मैंने आपको पढ़ाया हो वो आपको समझ आया हो कि कैसे मोलर कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन बदलती रहती है वगैरह वगैरह। अगर स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके पास अब नया एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊंगा। यहां तक स्टूडेंट्स हम लोग अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म कर चुके हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में एक नया सेल स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए गुड बाय।